हम लोग कर रहे थे आपका कौन सा भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग कहते हैं कैपिटल बजटिंग। क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। लंबे समय के लिए हमें डिसीजन लेना है तो हम किसका सहारा लेते हैं भाई? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग कहता है कि लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय के लिए डिसीजन लेना है, तो आप प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल डिसीजन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। एक बार रॉन्ग हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये कौन कहता है? कैपिटल बजटिंग। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे फिक्स एसेट खरीदना है या रिप्लेसमेंट करना है तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। अच्छा, ये डिसीजन लेने का और ये निकालने का दो टेक्निक्स था। एक था डिस्काउंटेड टेक्निक और एक था नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक में हम लोग को दो ही चीज़ पढ़ना था। पहला था हम लोग का पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मैंने हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना दिन में रिकवर हो जाएगा। हम जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना दिन में रिकवर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। जोर से बोलिए, समझ रहे? मान लीजिए 10 लाख रुपया कहीं लगा रहे हैं तो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है कि 10 लाख कब रिकवर होगा। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समय से चलते आ रहा है। ये बहुत छोटा बुद्धि का कंसेप्ट है, सबको आता है। जो लगाए पहले वो निकालो, बाद में कमाएंगे। ये होता है पे बैक पीरियड। क्या कहते हैं? माने कितना दिन में रिकवर हो जाएगा जो हम लगाए। दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कि हमें औसत रूप से कमाई होगा तो कितना होगा, इसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। समझ रहे? इस क्वेश्चन में आपसे हमसे पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट पे बैक पीरियड, कंप्यूट, बट इसमें हम लोग सीखने के लिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी निकालेंगे, नॉलेज के लिए, सीखने के लिए। समझ पा रहे? सबसे पहले क्या पूछा गया है? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड देखिए, ध्यान से देखिएगा, हम कैसे निकालेंगे समझना ये जरूरी है। किसका बात कर रहे हैं? पे बैक पीरियड। देखिए, प्रत्येक सवाल में दिया रहता है कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। इसमें ये चीज़ नहीं दिया हुआ है। क्या दिया है इसमें? एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है, माना साल खत्म हो जाता है। बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, तो बताइए, पहला साल खत्म होता है ये बुक वैल्यू हो जाता है 90,000, दूसरा साल खत्म होता है तो बुक वैल्यू हो जाता है 80,000, तीसरा साल खत्म होता है तो बुक वैल्यू हो जाता है 70,000, फिर 60,000, फिर 50,000। माने प्रत्येक साल 10-10 कम हो रहा है। ये 10-10 कम हो रहा है, यानी ये क्या है? डेप्रिसिएशन है। 10 लाख का क्या है भाई? डेप्रिसिएशन है अंडर स्टेट लाइन मेथड। फिगर्स इन लाख है। फिगर्स क्या चीज़ में दिया हुआ है? लाख में। हम नहीं दिए तो 90-80 मान के चलिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये प्रत्येक साल 10-10 कम हो रहा है, यानी ये क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है? नहीं समझ में आया। पहला साल खत्म हुआ ना, एसेट का दाम होगा 90, दूसरा साल खत्म हुआ, एसेट का दाम होगा 80, तो पहला साल 90 हो गया, खत्म हुआ तो दूसरा साल खत्म हुआ तो 80 हो गया, तीसरा साल खत्म हुआ तो 70 हो गया। माने प्रत्येक साल 10 कम हो रहा है। ये 10 क्या है? डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? डेप्रिसिएशन शुड बी फिक्स एवरी ईयर। प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो यहाँ हमारा डेप्रिसिएशन निकल रहा है, डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड 10 निकल रहा है। हो गया? अच्छा बताइए, पहला साल खत्म होगा, वैल्यू हो गया 90, तो खर्चा कितना का होगा? 10 जोड़ को उसमें। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। पहला साल खत्म हो गया, वैल्यू हो गया 90, यानी 90 प्लस 10 कितना हुआ? 100। माने 100 लाख रुपया लगाएंगे, माने 100 लगाएंगे। क्लियर? क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। निकालना क्या है? पे बैक पीरियड। हम लोग पहला क्लास में पे बैक पीरियड किए थे, तो वहाँ पे था प्रत्येक साल प्रॉफिट फिक्स था। प्रत्येक साल प्रॉफिट, मान लो प्रत्येक साल 5 लाख कमाएंगे और हम 10 लाख रुपया लगाए तो कितना दिन में रुपया रिकवर हो जाएगा? 2 साल। तो पता चल गया फिक्स है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट कभी कम कमा रहे, कभी, इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? तो वेरिएबल अगर प्रॉफिट हो, प्रत्येक साल प्रॉफिट चेंज रहे, तो हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए।
स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। हम स्टेटमेंट बना रहे पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का क्या बना रहे भाई? स्टेटमेंट। सुनिएगा, ईयर आपको दिया हुआ है, ईयर दीदी इधर देखो, ईयर दिया हुआ है। ईयर में क्या है? 1 2 3 4 5। पैट दिया, पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पैट दिया, पैट माने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना भाई? 20 22 24 24 28। बात नहीं, पैट दिया, पैट में क्या ऐड कर दिए? पैट में क्या क्या ऐड कर देंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन। पैट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा CF80, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। डेप्रिसिएशन कितना है? 10 10 10 10। डेप्रिसिएशन है ये। पैट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो आता है CF80। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो क्या आता है? CF80। आपको समझ आ रहा है ना? ईयर दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो आएगा CF80। CF80 माने कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसे CIAT भी कहते हैं, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स CIAT भी कहते हैं। जोड़ लीजिए, 20 और 10 30, 22 से 10 32, 24 से 10 34, 34 हो गया। अब निकालेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव CF80। क्या निकालेंगे हम लोग? बालक सुन रहे हैं? क्यूमुलेटिव CF80। क्यूमुलेटिव CF80 माने जोड़ा हुआ CF80। जोड़ा हुआ CF80 यहाँ क्यूमुलेटिव CF80। चलो बताइए, पहला क्या भैया? पहला क्या हम लोग का? 30 30 और 32 62 62 और 34 96 34 कितना? 130 130 और 38 जोड़ जोड़ के लिख देंगे क्यूमुलेटिव CF80। अच्छा आप बताइए, हमें कितना रुपया का रिकवरी चाहिए? 100 का। ये 100 कहाँ रिकवरी हो रहा है? देखिए, एग्जैक्ट किसी लोकेशन पे नहीं हो रहा। अगर एग्जैक्ट मान लीजिए यहाँ होता तीसरा साल पे तो आंसर हो जाता 300। 100 किसी के सामने आ जाता, मान लीजिए 100 यहाँ आ जाता तो आंसर हो जाता 300। लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? 100 किसके बीच में है? 96 और 130। 96 और एग्जैक्ट आएगा तो क्या नहीं खत्म है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 तो यहीं पे आएगा, 100 तो यहीं आएगा। और कौन से साल में आ रहा? तीसरा और चौथा के बीच में। तीसरा और चौथा के बीच में आ रहा। तो देयरफॉर पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा? पेबैक पीरियड तीसरा साल तो कंफर्म हो गया है। तीसरा साल कंफर्म हो गया कि 96 का रिकवरी हो जाएगा। 96 का रिकवरी तो हमें चाहिए 100 में से हम 96 का रिकवरी कर चुके। अच्छे से सुनिए एकदम, हमें चाहिए 100, तीसरा साल 3 प्लस लिख दिए, माने 96 का रिकवरी हो चुका है। और कितना का रिकवरी करना? 4 का। कहाँ रिकवरी करेंगे? दोनों के बीच में। दोनों के तो 130 है ना, 130 में से कितना यूज कर चुके? 4। कितना यूज कर चुके? जो यूज कर चुके हटाओ उसको, जो यूज कर चुके हो हटाओ। समझे क्या बोले? तो कितना आ रहा है? 3 प्लस इधर में कितना आ रहा है? 4 और नीचे कितना आ रहा है? 34। डिवाइड करिए, 4 डिवाइड बाई 34, 4 भागा 34 0.11 तो 3.11 सम जाकर अब हमारा कंप्लीट। इस तरीके का सम रहेगा। तो ऐसा ही हम पेबैक पीरियड तैयार करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर संदीप? क्लियर है सभी लोग का? कोई दिक्कत समझ में आया? कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें निकालना एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, बात नहीं।
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न पूछा नहीं है, बस सिखा दे रहे। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है भाई, बात है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला एवरेज ईएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज ईएटी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला है। एवरेज ईएटी माने अर्निंग आफ्टर टैक्स। 5 साल का अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, तो पांचों को जोड़ेंगे 5 से डिवाइड, पांचों को जोड़ेंगे 5 से, और एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको निकालना पड़ेगा। ए बालक ये देखो, तो सबसे पहले एवरेज ईएटी कैसे निकालेंगे देखिए, मेयर करके। एवरेज ईएटी कितना है भाई, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28। अगर पूछ लेता है, इसमें पूछा नहीं है, हम एक्स्ट्रा सिखा दे रहे। 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 28 जोड़िए और डिवाइड करें 5 से। कैलकुलेटर भगवान दिए हैं तो चलाया करें। 20 22 24 24 28 कितना हो रहा है, 48 और 42 कितना हो रहा है भाई, इधर तो 48 हो रहा है और इधर में 42, 90, 118 डिवाइड बाई 5, 23.6। ये एवरेज ईएटी। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे होगा सुन लीजिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2, कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 2। ए कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना निकला था, 100 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 50। 100 निकला था ना, अभी तो उधर पहले निकाले थे। इन्वेस्टमेंट कितना निकाले थे, 100 निकाले थे। 100 डिवाइड बाई 2 कितना हो रहा है, 50। अब बैठा दो। एवरेज ईएटी कितना भाई, 23.6, और ये कितना है 50 इंटू 100। चलाओ कैलकुलेटर, 23.6 इंटू 100 डिवाइड बाई 50 कितना, 47.2%। कोई दिक्कत। ये क्या निकला हम लोग का, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कोई दिक्कत। आगे बढ़ेंगे तो कॉपी करिए, तब आगे बढ़ेंगे। पूछा नहीं था फिर भी आपको हम सिखा दिए, क्योंकि पूछा जाएगा तो बनाइएगा। फोकस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द पेबैक पीरियड। अब बाबू सुनो, इनिशियल आउटले 80,000, इनिशियल आउटले 80,000, मन लगा रहे 80,000 दिया हुआ है, ये निकालना पड़ा था। एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स। अच्छा 80,000 रुपया लगा रहे हैं, लाइफ है 5 साल, तो डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। 80,000 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 16, इक्वल टू ईयर दिया है, एंड ऑफ द ईयर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। ईयर लिख देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख देंगे, उसमें ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, CFD आएगा, CFD में ऐड कर देंगे क्यूमुलेटिव CFD। फिर देखेंगे 80,000 रिकवर कहाँ हो रहा है, पेबैक पीरियड निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन यहाँ निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला ही होता है, हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई लाइफ ऑफ एसेट। तो 80,000 डिवाइड बाई 5 16, डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करेंगे, फटाफट पुट करके सॉल्व कर देना है। पुट करके क्या करना है, सॉल्व कर देना। समझे क्या बोले, आप लोग बनाइए। और नीचे बोले आल्सो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी निकालना। ठीक है, पिछले सवाल है, बनाइए।